वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 24 जनवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है पाकिस्तान। चलिए जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा को पाकिस्तानी रुपया बोलते हैं और पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। चलिए जान लेते हैं भारत के यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में। अमित शाह जी है ना, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर गुजरात है। अमित शाह जी के पास एक और मंत्रालय है जिसका नाम सहकारिता मंत्रालय है। भारत सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना फर्स्ट टाइम किया गया है। यानी कि सहकारिता मंत्रालय का प्रथम मंत्री पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका मंत्री यानी कि अमित शाह जी होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस प्रदेश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? यानी कि लद्दाख को 11,000 के फुट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है। जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है लद्दाख। लद्दाख पहले एक यानी कि जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर एक स्टेट हुआ करता था जिसको 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। लद्दाख में कुल 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। यानी कि लद्दाख में ही भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क पाया जाता है और हेमिस नेशनल पार्क हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है और लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर.बी.आई ने किसे यूनिटिल स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आर.बी.आई के द्वारा विनोद राय को यूनिटिल स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है विनोद राय। चलिए जान लेते हैं आर.बी.आई के बारे में। आर.बी.आई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था। अब यानी कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनती है यानी कि कोलकाता से मुंबई भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस वर्ष में स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही आंसर 1937 होगा। यानी कि पूरे भारत में रिजर्व बैंक का कुल क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या 29 है। चलिए जान लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि गवर्नर के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर अस्मोथ स्मिथ थे और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है। जो शक्तिकांत दास है ना वो आर.बी.आई के 25 नंबर के गवर्नर है और रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चलिए जान लेते हैं रिजर्व बैंक के कौन 4 डिप्टी गवर्नर हैं। श्री महेश कुमार जैन, डॉक्टर M.D. पात्रा, श्री M. राजेश्वर राव, टी.वी. रविशंकर। यानी कि ये 4 रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर है
और रिजर्व बैंक के जो लोगो है ना उस पर तार का पेड़ और बाघ का चित्र अंकित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोयला दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया है? कोयला दर्पण पोर्टल को डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी के द्वारा जारी किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, डॉक्टर अनिल कुमार जैन। इसके माध्यम की कोयला की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? मियां अमोर मोटली को बारबाडोस का प्रधानमंत्री चुना गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, बारबाडोस। बारबाडोस की मुद्रा और बारबाडोस की करेंसी के बारे में नहीं, बारबाडोस की मुद्रा और बारबाडोस की कैपिटल के बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में FDI प्रभाव कितने % घटा है? यानी कि 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में FDI के प्रभाव में 26% की कमी आई है। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेश से जो कंपनी अपने देश भारत में आते हैं इसी को यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 2021 की अपेक्षा में 26% की कमी आई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला जारा रदरफोर्ड बनी है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, जारा रदरफोर्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 44वां कोको बोरोको दिवस मनाया गया है? कोको बोरोको दिवस त्रिपुरा में मनाया गया है, जो इस बार का 44 नंबर के था। चलिए जानते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा में लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 60 है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव है और त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड यानी कि राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? जेरी हैमलेट को जम्मू कश्मीर राज्य का दूध गांव घोषित किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर। यानी कि जम्मू कश्मीर का एक गांव है जिसका नाम जेरी हैमलेट रखा है, जिसको यानी कि दूध गांव के रूप में घोषित किया गया है। चलिए जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था, अब इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को मान्यता दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कुल 20 डिस्ट्रिक्ट है और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, जम्मू और श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर जीसी मुर्मू थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखा है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक को तुहिन एन सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर उपयुक्त में से दोनों, यानी कि तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हैदराबाद।
हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और हैदराबाद मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। यानी कि 2 जून को तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सुष्मिता सेन को यानी कि सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, सुष्मिता सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हुआ, वे कौन थे? सुभाष भौमिक जो एक फुटबॉलर थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, फुटबॉलर। और फुटबॉल में कुल 11 प्लेयर होता है और फीफा फुटबॉल 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू किया है? यानी कि गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर एन एनिमल पहल की शुरुआत की है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, गुजरात। चलिए जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र स्टेट की भी स्थापना हुआ था। यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में लोकसभा की सीट की संख्या 26 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 182 है। गुजरात के मुख्यमंत्री यानी कि पहले विजय भाई रूपानी हुआ करते थे, अभी वर्तमान में भूपेंद्र पटेल है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात के राजकीय पशु गिर सिंह है और गुजरात के राजकीय पक्षी हंसावर है और गुजरात के महत्वपूर्ण नृत्य गरबा एवं रास यहाँ की महत्वपूर्ण नृत्य है। चलिए जानते हैं गुजरात के महत्वपूर्ण महोत्सव। गुजरात में रण उत्सव और उगादी उत्सव 2 महत्वपूर्ण महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क गुजरात में पड़ता है और गुजरात की तटरेखा भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय तटरेखा है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अगर यह छोटी सी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।